प्यारे बच्चों एवं मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे मुक्ति वाहिनी, इसके कार्य और भूमिका एवं इंटरप्राइज विमानवाहक पोत। कभी कभी आप लोगों के प्रश्नों में छोटे छोटे प्रश्नों के रूप में, खास करके अति लघु उत्तरीय में, बीए सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर, इसमें पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। हालांकि आप लोग जैसा कुछ आप लोग पेपर में लिखते हो, किताबों कापियों में लिखते हो, बच्चों संतुष्टि बिल्कुल नहीं मिलती, क्योंकि शायद ऐसा भी बहुत सी कापियों में ऐसा भी होता है कि आप लोगों को पता ही नहीं होता कि आप लोग क्या लिख रहे हो। चलिए हम आपको पार्ट में बता देते हैं कहानी की तरह, ताकि कहानी की तरह आपको याद रहे। तो कम से कम आप जो भी लिखेंगे वो जो है उस चीज़ को स्पष्ट करेगा जो कि प्रश्न में पूछा गया है। चलिए, मुक्ति वाहिनी क्या है, इसकी भूमिका क्या है, इसकी भूमिका क्या थी, इसकी भूमिका या कार्य समझ सकते हैं, और एंटरप्राइज विमानवाहक पोत, इसके बारे में आप लोग नहीं जानते भी हो तो आप लोग पढ़ने के बाद भूल जाते हो। चलिए कहानी की तरह याद रखने का प्रयास कीजिए। चलिए मुक्ति वाहिनी के रूप में हम लोग पहले पढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों को हमने पढ़ाते समय ये भी बताया था, वैसे भी आज़ादी के समय जब आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये अब बिल्कुल छोटी सी बात है। आप लोग जानते होंगे कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान दो भागों में था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। 1971 के युद्ध में ये बांग्लादेश के नाम से आज़ाद हो गया, पाकिस्तान की गलत नीतियों के कारण, इनके स्वभाव के कारण। ठीक है, बाकी उसके पहले 1971 के पहले ये पाकिस्तान का ही एक भाग हुआ करता था, अर्थात मुस्लिम बाहुल्य पाकिस्तान का भाग पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। आप लोग देख सकते हैं, लिखा भी है, ये मैप जो है पहले का है, आप लोग देख रहे हैं, ये लिखा है ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, अर्थात दोनों ही पाकिस्तान था। अब हाँ, 1971 में एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने दोनों को अलग भी कर दिया, और उर्फी 71 के युद्ध का एक पार्ट है मुक्ति वाहिनी। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बगैर देरी किए हुए। मुक्ति वाहिनी बच्चों, देखा जाए तो 1971 में पाकिस्तान की जो भेदभावपूर्ण नीति थी, खास करके अपनों के साथ, अपनों का मतलब पश्चिमी पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान के साथ जो भेदभावपूर्ण नीति थी, यानी पश्चिमी पाकिस्तान की तानाशाही, गुंडागर्दी, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को छोटा समझने की भूल, उनके साथ भेदभाव की नीति, अंत में उनको सत्ता के योग्य न समझना, उनको नौकरियों से बेदखल करना, नौकरी न देना, वहाँ पूरा आर्थिक से लेकर राजनीतिक शोषण तक हर स्थान से। 1971 का युद्ध वैसे देखा जाए तो ये कोई भारत के साथ युद्ध नहीं था। 1971 का संघर्ष जो था, शुरुआत जो इसका हुआ, पाकिस्तान के साथ संघर्ष, अर्थात पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच आपसी संघर्ष। और उसी आपसी संघर्ष में पश्चिमी पाकिस्तान के लोग जब मानवता की सारी हदें पार कर गए, पूर्वी पाकिस्तान को कमजोरी की स्थिति में कमजोर पाकर उनकी 30 लाख व्यक्तियों की हत्या तक कर डाले, वहाँ की महिलाओं के साथ जो उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, पूरी दुनिया जिसको देखती रही, उसी समय भारत ने जो है अपनी कार्रवाई के द्वारा बांग्लादेशियों की रक्षा की और उन्हें आज़ादी दिलाई। चलिए, मुक्ति वाहिनी क्या है? मुक्ति वाहिनी वो संगठन है जो कि सबसे पहले बांग्लादेश की आज़ादी में जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई। अब हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट। 1971 के भारत पाक संघर्ष का एक भाग है मुक्ति वाहिनी कार्यवाही। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी में कार्यरत सभी संगठनों का एक सामूहिक नाम है मुक्ति वाहिनी, क्योंकि बांग्लादेश का पूर्व नाम था पूर्वी पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से आज़ाद कराने वाले जो भी वहाँ के आंतरिक संगठन थे, वे सभी संगठनों का एक सामूहिक नाम है मुक्ति वाहिनी। पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से आज़ाद कराने वाले जो सभी बांग्लादेशी संगठन थे, अंदर के जो संगठन थे, वही सारे संगठन हैं मुक्ति वाहिनी। अगले देखते हैं, अगला पॉइंट है पाक अत्याचारों के विरुद्ध गठित गुरिल्ला सेनाएं जो थी वो है मुक्ति वाहिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि 25 मार्च 1971 से ही पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार प्रारंभ हो गया।
अब आप देख सकते हैं कि 25 मार्च से ही नरसंहार प्रारंभ हो गया था। नरसंहार काहे प्रारंभ हो गया था? वही जो पूर्वी पाकिस्तान के व्यक्तियों को पश्चिमी पाकिस्तान के तानाशाहों ने इन्हें हर कार्यों से अयोग्य समझा, और 1971 के जब युद्ध में शेख मुजीबुर रहमान, जो कि वहाँ के बांग्लादेश के नेता थे, उन्होंने 1970 के आम चुनाव में संपूर्ण भरपूर बहुमत उन्होंने प्राप्त किया, लेकिन फिर भी पश्चिमी पाकिस्तानियों ने उस चुनाव को नहीं माना और उन्होंने किया क्या? सत्ता के योग्य ही इनको नहीं समझा और उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया, और जिसके एवज में पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने भारी मात्रा में विद्रोह कर दिया, क्योंकि वो अपने आप की बाप की बपौती समझते थे राजनैतिक सत्ता को भी। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के पदों को पश्चिमी पाकिस्तान के लोग अपने बाप की बपौती मानते थे। चलिए, 25 मार्च से ही जब वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया तो पश्चिमी पाकिस्तानियों ने, सीधी सी बात है कि वहाँ सीधे सेना को आदेश दिया कि जाओ और लगभग 30 लाख व्यक्तियों की हत्या कर दो, ताकि जिस तरह सीधा हो सके अत्याचार शुरू कर दो। तो 25 मार्च 1971 से ही पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार प्रारंभ हो गया, और अप्रैल 1971 को भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने मुक्ति वाहिनी का गठन कराया, उनको अपने यहाँ प्रशिक्षण दिलाया, ट्रेनिंग दिलाया, सारी सपोर्ट, समर्थन, सहयोग सब कुछ दिया। और इस मुक्ति वाहिनी में पाकिस्तानी सेना के में भर्ती वे व्यक्ति थे जो पूर्वी पाकिस्तान से भर्ती होकर गए थे। पाकिस्तानी सेना में भर्ती व पूर्वी क्षेत्र के निवासी थे। यह सैनिक अपने क्षेत्र में हो रहे अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपना एक अलग संगठन बना लिया। इस मुक्ति वाहिनी को भारत द्वारा सहयोग, समर्थन एवं प्रशिक्षण दिया गया, क्योंकि बड़ी सेनाओं से लड़ने के लिए गुरिल्ला सेनाओं का ही प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, बड़ों के विरुद्ध छोटों का जो संघर्ष होगा वो सिर्फ गुरिल्ला या छापामार युद्ध, या बड़ी सेनाओं के विरुद्ध छोटी सेनाओं का संघर्ष वो है गुरिल्ला या छापामार युद्ध। तो भारत ने भी जो है मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण दिया। सैन्य संख्या कम होने के कारण गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया जाता है, सब लोग जानते हैं। 3 दिसंबर से भारत की सैनिक कार्यवाही प्रारंभ की गई, और 3 दिसंबर, आप समझ सकते हैं कि 2 मार्च से नरसंहार शुरू हो गया। अब भारत ने 3 दिसंबर से कार्रवाई शुरू की। इस बीच में बचे हुए अप्रैल से नवंबर तक यह मुक्ति वाहिनी जो है थी पाकिस्तान में हो रहे पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे अत्याचारों का विरोध करती रही, और भारत की कार्यवाही शुरू करने के बाद मुक्ति वाहिनी ने भारतीय सेनाओं को पूर्ण सहयोग एवं समर्थन प्रदान करना प्रारंभ कर दिया। तो मुक्ति वाहिनी अगर पूछा जाए तो बच्चों आप ये समझ लीजिए कि वही है मुक्ति वाहिनी जो कि बांग्लादेश की एक प्रशिक्षित, भारत द्वारा बांग्लादेश में बांग्लादेश के नागरिकों की एक ट्रेंड सेना थी, ट्रेंड फौज थी, ट्रेंड सैन्य टुकड़ी थी, लड़ाके थे, जिनका प्रयोग अपनी ही आज़ादी में करना था, या जब तक भारत कार्रवाई ना करे तब तक वो अपने आप को, अपने नागरिकों को सुरक्षित बनाए रखें। ठीक, जब भारत ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया तो वहीं के नागरिक थे, सारी सूचनाओं को प्रदान करना, भारतीय सैनिकों को प्रदान करना प्रारंभ कर दिया। इससे भारतीय सैनिकों को और भी सुविधा प्राप्त हो गई आसानी से कार्रवाई करने में, और इसीलिए मात्र 13 दिनों में ही जो है इन्होंने मारा, पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान को बटोर के रख दिया और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को गिरफ्तार कर लाए। चलिए, तो ये थी मुक्ति वाहिनी। अब हम लोग, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि मुक्ति वाहिनी के कार्य क्या थे या मुक्ति वाहिनी की भूमिका क्या थी। देख सकते हैं, पूर्वी पाकिस्तान का एक छापामार संगठन था मुक्ति वाहिनी, सब लोग जानते हैं। 1971 में पाकिस्तानी अत्याचारों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ रही थी, ये भी सत्य है। मार्च से लेकर दिसंबर माह तक पाकिस्तानी सेना को उस समय तक रोक कर रखा जब पाकिस्तानी सेना लगातार कत्लेआम पर उतारू थी।
भारत की कार्रवाई के बाद मुक्तिवाहिनी सेना ने भारत को वह सारी मदद की जिसे भारत की आवश्यकता थी और जो मुक्तिवाहिनी कर सकती थी। कहने का मतलब जो कुछ भी करने लायक थे वो उन्होंने अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र को बचाने के लिए उन्होंने किया। पहले पूर्व पश्चिमी पाकिस्तानियों से लड़े, फिर भारत को सहयोग देना प्रारंभ किए, क्योंकि भारतीय सैनिक अपने लिए नहीं, पाकिस्तानियों को, पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेशियों के लिए लड़ रहे थे। कार्यवाही संबंधित संपूर्ण सूचनाएं भारत को प्रदान किया किसने? मुक्तिवाहिनी ने। कार्यवाही के दौरान भारतीय सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। बांग्लादेश की आज़ादी में प्रमुख भूमिका निभाया इस मुक्तिवाहिनी ने, और मुक्तिवाहिनी में बांग्लादेश की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो ये हो गई मुक्तिवाहिनी। बच्चों, आप समझ गए होंगे। कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि आप लोग कितने प्रतिशत संतुष्ट हैं। अगर कोई कमी होगी तो आप कमेंट जरूर करना, हम फिर से बना देंगे वीडियो, हमें दिक्कत नहीं है, और भी समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एंटरप्राइज विमान वाहक पोत। कभी आपसे ये पूछा जाता है कि एंटरप्राइज विमान वाहक पोत ये है क्या चीज़। चलिए, एंटरप्राइज विमान वाहक पोत ये घटना जो है ये भी 1971 की ही घटना है। इसी युद्ध के दौरान ये संभव था, भारत के लिए भी ये संभव था कि अगर ये भारतीय सेना ने अगर ये कार्रवाई की। कौन सी कार्रवाई? ये जो पूर्वी पाकिस्तान के विरुद्ध अत्याचार हो रहे थे, तो हो सकता है इस बार युद्ध में अमेरिका पाकिस्तान की ओर से लड़ने जरूर आए। चलिए, तो वही अमेरिका की मदद है जो कि पाकिस्तान को देने आया था, अर्थात अपना जो सैनिक सपोर्ट करने आया था अपने विमान वाहक पोत के साथ, उसी का नाम एंटरप्राइज था, जिसे सातवां बेड़े के नाम से जाना जाता है। उसी सातवें बेड़े का नाम था एंटरप्राइज। आप लोग ये सब जानते हैं कि आप लोग पढ़ते समय ये तो जान लेते हैं कि पाकिस्तान की मदद करने के लिए सातवां बेड़ा आया था, लेकिन वास्तव में जब आपको प्रश्न लिखना पड़ता है उत्तर में, तो समय आपके ध्यान में नहीं रहता कि वही सातवां बेड़ा जो कि परमाणु शक्ति संपन्न, परमाणु चालित, जो वहाँ उस सातवें बेड़े का जो विमान वाहक पोत था, उसी को कहा जाता है एंटरप्राइज। चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसकी ताकत क्या थी, कितना बड़ा पावरफुल था ये एंटरप्राइज। एक विमान वाहक पोत, ठीक है, अमेरिका के सातवें बेड़े का एक विमान वाहक पोत है, परमाणु शक्ति संपन्न, परमाणु शक्ति चालित, जिसकी क्षमता थी। फाद विध्वंसक हमेशा इसके साथ रहते थे। बच्चों, फाद विध्वंसक रहते थे। एक हेलीकॉप्टर वाहक जिसका नाम था यूएफ त्रिपोली, ये भी रहता था, और ये तेल वाहक पोत भी रहता था। जबकि ये हेलीकॉप्टर वाहक जो था त्रिपोली, ये भारतीय विमान वाहक पोत उस समय जो था वो था विक्रांत, INF विक्रांत। तो ये यूएफ त्रिपोली जो हेलीकॉप्टर वाहक था, ये भारतीय विमान वाहक पोत INF विक्रांत से भी बड़ा था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उसका एंटरप्राइज कितना बड़ा रहा होगा, इससे भी बड़ा था। और ये एंटरप्राइज आधुनिक लड़ाकू विमानों से युक्त थे। विमान वाहक पोत आप सब लोग जानते हैं, इतना बड़ा पानी में तैरता विमान, जो कि पानी में तैरता हवाई अड्डा जिसे कहा जाता है, जिस पर फिर लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं और शत्रु पर आक्रमण करने के बाद फिर आकर अपने ही जहाज़ों पर उतर जाते हैं, वो है विमान वाहक पोत। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को इसी विमान वाहक पोत एंटरप्राइज के द्वारा इसने मदद भेजा था, या यूं मान के चलिए कि भारत को डराने के लिए आया था। वैसे भी जानते हैं, आप देख सकते हैं इसकी क्षमता, फाद विध्वंसक इसके साथ में चलते थे, क्योंकि एक विमान वाहक पोत इतना बड़ा युद्धपोत होता है, युद्धपोत भी है, हवाई अड्डा भी है, दोनों आप उसको कह सकते हैं, और बड़ा होता है, और जिसको बनाने में बहुत खर्च लगता है, इसलिए इनकी सुरक्षा भी नंबर Z श्रेणी की दी जाती है, बिल्कुल राष्ट्रपति जैसी। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई पनडुब्बी नीचे से आकर उसकी तली में अगर छेद कर दे, तो विमान वाहक पोत धीरे धीरे पानी भरते हुए डूब जाएगा, और इतना बड़ा नुकसान झेलने के लिए कोई भी राष्ट्र तैयार नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही महंगा होता है। आप इतना मान के चलिए कि भारत के पास एक विमान वाहक पोत पहले था, एक ही रहा है, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी विमान वाहक पोत नहीं है। महंगा भी पड़ता है, इसलिए इसकी सुरक्षा भी ज़्यादा करनी पड़ती है, और एक प्रकार से ये पानी में तैरता हुआ समुद्री हवाई अड्डा है।
जो कि युद्धपोत भी है, हवाई अड्डा भी है, जलपोत भी है, क्योंकि हर प्रकार की शक्ति से संपन्न होता है। तो ये परमाणु शक्ति संपन्न जो विमान वाहक पोत था उसी का नाम था एंटरप्राइज, जो कि अमेरिका के 7वें बेड़े के साथ में आया था, या 7वें बेड़े के विमान वाहक पोत को ही एंटरप्राइज कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं चित्र में, ये है विमान वाहक पोत अमेरिका का। बिल्कुल, अमेरिका ने भेजा कहाँ था? बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश के बगल में, चूँकि कार्रवाई तो वहीं हो रही थी ज़्यादातर। भले ही पश्चिमी सीमा पे कुछ कार्रवाई हुई हो, लेकिन मेन कार्रवाई जो थी वो पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश में ही थी। इसलिए इसने बांग्लादेश के नीचे जो समुद्र है उसी को कहा जाता है बंगाल की खाड़ी, और पश्चिमी पाकिस्तान के नीचे जो समुद्र है उसको कहा जाता है अरब सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख सकते हैं ये है विमान वाहक हेलीकॉप्टर वाहक यूएस त्रिपोली, जो कि भारतीय विमान वाहक पोत INF विक्रांत से भी बड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो कि इसकी क्षमता कितनी थी क्या बोलते हैं विमान वाहक पोत की? इसकी क्षमता थी कि बिना दोबारा ईंधन भरे ये पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता था, इतना बड़ा था, इतनी बड़ी इसकी क्षमता थी, इतना पावरफुल इंजन था, इतना बड़ा तेल टैंकर था उसमें। हालांकि तेल टैंकर की ज़रूरत ही क्या थी, वो तो परमाणु शक्ति चालित भी था, परमाणु शक्ति संपन्न भी था। 1971 में भारत पाक युद्ध के समय अमेरिका के साथ में बड़े एंटरप्राइज, अमेरिका के साथ में एंटरप्राइज, बड़े ये गलत है बच्चों, केवल एंटरप्राइज के कमांडर थे एडमिरल जुमवाल्ट, जिसको आप इस चित्र में देख सकते हैं। एडमिरल जुमवाल्ट को कहाँ गए, सॉरी नहीं है, चलिए, इसके एंटरप्राइज के कमांडर थे एडमिरल जुमवाल्ट। चलिए हाँ, 1971 में भारत पाक संघर्ष के समय अमेरिका का 7वां बेड़ा एंटरप्राइज बंगाल की खाड़ी में आया था, जिसका उद्देश्य क्या था? भारत को डराना, इसलिए डराना ताकि भारत डर कर युद्ध विराम कर दे, लेकिन यह उद्देश्य अमेरिका द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया। अमेरिका ने स्पष्ट तो किया नहीं कि हम आपको डराने आए हैं, ऐसा कहने की हिम्मत भी नहीं थी उसमें। जिसकी जवाबदेही क्या थी? मान लीजिए उसका विचार था कि अगर हम पकड़े जाते हैं कभी, या कभी संयुक्त राष्ट्र संघ में या कभी कोर्ट में जवाब देना पड़ा, तो हम सीधे कह देंगे कि पूर्वी पाकिस्तान से अमेरिकी नागरिकों को निकालने के लिए हम आए हैं। आप सब लोग जानते हैं कि 1971 के युद्ध में अमेरिका का 7वां बेड़ा पाकिस्तान की मदद के लिए आया था, सब लोग पढ़े भी हैं बच्चों आप लोग। 1971 के भारत पाक मैत्री संधि की ही देन थी कि भारत का सर अमेरिका झुका नहीं पाया और बेचारे को खाली हाथ वापस जाना पड़ा एंटरप्राइज को। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे निक्सन। अब आप लोग एंटरप्राइज का मतलब समझ गए होंगे। इतना आप लोग दिमाग में रखिएगा कि एंटरप्राइज वही है जो भारत से लड़ने के लिए, या मान के चलिए भारत को डराने के लिए बंगाल की खाड़ी में आया था, ताकि भारत डर कर युद्ध विराम घोषित कर दे और पाकिस्तान जो है, पूर्वी पाकिस्तान में मनचाहा कत्लेआम, बिल्कुल लाशों का ढेर लगा दे। इसीलिए एंटरप्राइज आया था, जिसे कि सोवियत संघ के भारत रूस मैत्री संधि के कारण असफल हो गया और एंटरप्राइज को खाली हाथ वापस जाना पड़ा। इस प्रकार भारत पर एक खतरा होने से बच गया और संपूर्ण विश्व एक परमाणु युद्ध से बच गया। ठीक है बच्चों, हमारे विचार से आप समझ गए होंगे दोनों का। एक बार फिर से आपको हम पार्ट में समझा देते हैं। देखिए, मुक्ति वाहिनी क्या है? मुक्ति वाहिनी वही है जो बांग्लादेशियों की जो फौज जो मार्च से लेकर भारत की कार्रवाई तक जो पाकिस्तान का विरोध करती रही, जिसे भारत ने सपोर्ट, सहयोग और समर्थन प्रदान किया और गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग देकर अपनी ही रक्षा के लिए उनको कार्रवाई करने के लिए भेजा पूर्वी पाकिस्तानी नागरिकों की। वो सैनिक वहाँ पर थे जो पूर्वी पाकिस्तान से पाकिस्तान की सेना में भर्ती हुए थे। उन्होंने भी अपने देश की बर्बादी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और वे अपना एक संगठन बना लिए। ऐसे कई संगठन बने, उन्हीं संगठनों का एक सामूहिक नाम दिया गया मुक्ति वाहिनी। समझ गए होंगे।
चलिए अब बाकी एंटरप्राइज वो फातवा बेड़े का विमान वाहक पोत है जो कि भारत को डराने के उद्देश्य से बंगाल की खाड़ी में 1971 के युद्ध के दौरान वो आया था। ठीक, समझ गए होंगे। चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।